Good morning, students. Now I am explaining you the reference to the context of your first lesson, that is our civilization. अब मैं आपको reference to the context करवा रही हूँ जो आपके lesson में से है our civilization. So first is it is difficult for us to realize how much this safety means. Without safety, those higher activities of mankind which make up civilization could not go on. The inventor could not invent, the scientist find out, or the artist make beautiful things. Hence, order and safety, although they are not themselves civilizations, are things without which civilization would be impossible. They are necessary to our civilization as the air we breathe is too. ये आपका फर्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट है. इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट में, कि फर्स्ट आपको ये लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसका ऑथर कौन है. दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम द एसे अवर सिविलाइजेशन रिटन बाय C.E. Mjot. इन दिस एसे द ऑथर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है? अवर सिविलाइजेशन ऐसे से लिया गया. और किसने राइट किया है? C.E.M. जोत ने. इस ऐसे में ऑथर ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके और मॉडर्न सोसाइटी को लेके. सो दिस इज अ रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ एक्सप्लेनेशन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस about this paragraph. In this lines, the author says that we may not realize the importance of safety, but without order and safety, the higher activities which are needed to make up civilization are not possible. तो जो ऑथर है वो ये कहना चाहता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी है, हम उसको विदाउट ऑर्डर और सेफ्टी द हायर एक्टिविटीज़ विच आर नीडेड टू मेक अप सिविलाइजेशन आर नॉट पॉसिबल. भी हम उसे बिना सुरक्षा और व्यवस्था के सभ्यता को क्या है हम सेफ उच्च गतिविधियों के लिए क्या वो है सेफ नहीं है, पॉसिबल नहीं है. द साइंटिस्ट कांट डिस्कवर एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज. जो साइंटिस्ट हैं विदाउट सिविलाइजेशन वो डिस्कवर और एक्सप्लोर न्यू एरियाज को डिस्कवर और एक्सप्लोर नहीं कर सकते. द आर्टिस्ट कांट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स. फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, free thinking and security are essential, otherwise there can be no possibility of progressing of civilizations. जो आर्टिस्ट है वो विदाउट सिविलाइजेशन क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं बना सकता. उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए, दिमाग की कंसंट्रेशन चाहिए, फ्री थिंकिंग चाहिए. सोच उसकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? वो फ्री होनी चाहिए, मतलब माइंड उसका फ्री होना चाहिए. Security are essentials, otherwise there can be no possibility of progressing civilizations. सिक्योरिटी क्या है? वो एसेंशियल है इन सब चीज़ों के लिए. इसके बिना क्या है सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस क्या होगी? वो पॉसिबल नहीं होगी. दे आर एज इम्पेरेटिव टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर इज़ टू अस. तो जो ये सिविलाइजेशन है हमारे लिए ऐसे कंपल्सरी जैसे हमारे लिए एयर कंपल्सरी है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट पैरा. And now second para is they are also largely free from the fear of pain. They still fall ill, but since the use of anesthetics become common, illness is no longer the terrible thing it used to be, and people are ill much less often. To be healthy is not to be civilized. Savages are often healthy, although not so often is usually supposed. But unless you have a good health, you can't enjoy anything to achieve anything. ये जो आपका ये फर्स्ट ये स्ट्रक्ट कहाँ से लिया हुआ है? सिविलाइजेशन से. ये किसने राइट किया है? C.M. जोत ने. इन दिस लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ सिविलाइजेशन. इसमें क्या है ऑथर ने किसके बारे में बताया है? यूजेस ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन के यूजेस के बारे में बताया है. यूजेस ऑफ सिविलाइजेशन. In this line, the author says that another advantage of civilization is that people are now almost free from the fear of pain due to the application of anesthetics in surgery. जो उसने ऑथर ने ये बताया है कि जो सेकेंड एडवांटेज है वो क्या है कि जो लोग हैं वो क्या है फियर ऑफ पेन, मतलब जो शल्य चिकित्सा का मतलब जो उनको सर्जरी से पेन होता था उससे क्या है वो उनका पेन ख़त्म हो गया.
क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स इन सर्जरी, क्योंकि इस्तेमाल के कारण जब लगभग दर्द से क्या हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। सर्जरी करवाने से क्या हो जाता है, जब मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हम लेज़र के थ्रू सर्जरी करते हैं तो हम वो पेनलेस होती है, तो पेन से क्या हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। इलनेस इज़ नाउ नो मोर एज हॉरिबल एज इट यूज टू बी। जो बीमारी है वो पहले की तरह क्या है, खतरनाक नहीं रही, क्योंकि अब उसके क्या है, जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन इज पॉसिबल। पीपल फॉल इन लेस देन बिफोर। पीपल क्या है, पहले से कम इल हो रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया और उनको क्या है, न्यूट्रिशियस डाइट भी मिलने लगी। To be healthy is not a sign of being civilized, but good health is must to enjoy and achieve anything in life. हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हेल्दी हैं तो वो सिविलाइज्ड भी हैं, बट इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड। बट गुड हेल्थ का मतलब है कि जो गुड हेल्दी पर्सन है वो कुछ भी एंजॉय और अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। गुड हेल्थ इज बेसिस ऑफ ऑल अदर थिंग्स। जो गुड हेल्थ है वो क्या है, अदर थिंग्स का भी बेस है। थर्डली आवर सिविलाइजेशन, थर्ड है आपका, thirdly our civilization is more secure than any that have gone before it. This is because it is much more widely spread. Most of the civilization known to history came to an end because vigorous but uncivilized people broke it upon them and destroyed them. This was the fate of Babylon and Assyria. It happened over and over again in India and China. It brought about the end of Greece and the fall of Rome. जो आपका ये थर्डली है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें आपको थर्ड एडवांटेज ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया होगा। तो इसमें क्या है, इन दिस लाइन्स द ऑथर सेज दैट आवर सिविलाइजेशन इज मोर सेफ दैन बिफोर बिकॉज इट इज़ नाउ लिमिटेड टू अ फ्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारी सिविलाइजेशन है वो पहले से सेफ भी और लिमिटेड है, क्योंकि ये क्या है, अभी वर्ल्ड के फ्यू एरियाज में सिविलाइज्ड है। इट इज़ रादर फॉर फ्लंग, तो वो क्या है, पहले से अभी तो कुछ दूर तक फैली हुई है। प्रीवियस सिविलाइजेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय द सैवेज एंड अनसिविलाइज्ड पीपल बिकॉज दे वर नॉट वाइडली स्प्रेड। जो हमारी पहले सभ्यता थी वो किसने उसको नष्ट की गई, उनका प्रसार क्या था, व्यापक नहीं था। बेबीलोन और असीरिया का भी यही हाल हुआ। बेबीलोन और असीरिया मेट विद द सेम फेट। द सेम थिंग हैपन रेपिडली इन इंडिया एंड चाइना। जो ये सेम थिंग थी ये कहाँ हुई, इंडिया और चाइना में। इट ऑल्सो ब्रॉट द फॉल ऑफ ग्रीस एंड रोम। और इसने और क्या लेके आए, ग्रीस और रोम का भी फॉल लेके आएगा। नाउ फोर्थ वन इज योर मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन अगेंस्ट इट। Modern civilization is far-flung thing. It spread over Europe, America and Australia and great parts of Asia and Africa. जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पे ज़्यादा फैली, स्प्रेड ओवर यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। Practically no part of the world is untouched by it, and owing to the powers of destruction with which science has armed it, it is extremely unlikely that such savage or uncivilized people are as left in the world could prevail against it. तो इसमें आपको फोर्थ में क्या बताया हुआ है कि in this lines the author says that modern civilization is quite safe and there is no chances of its being destroyed by the savage people. तो इसमें अभी ये फोर्थ पैरा में आपको क्या बताया हुआ है कि जो हमारी सिविलाइज्ड है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो क्या है, अब सेफ है और अब इसको डिस्ट्रॉय करने का क्या है, कोई चांस नहीं है बाय द सेवेज पीपल। सेवेज पीपल अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, इन दिस द ऑथर गिव द रीजंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसमें ऑथर क्या है, रीज़न देता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, किसका, अबाउट द modern civilization. Modern civilization is vastly spread all over the world from America to Australia and from Europe to Africa.
जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक फैली हुई है? अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक। देयर इज़ नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच नाउ रिमेन्स अनटच बाई इट। कोई भी वर्ल्ड का ऐसा पार्ट रिमेन नहीं है जो जिसने इसको टच ना किया हो। Moreover, in view of the powers of destruction given by science, a handful of savage people left in the world do not have the courage to harm the modern civilization। जो savage people थे अब उनके पास इतना करेज नहीं है कि वो modern civilization को क्या है, harm पहुंचा सके। Now next is your fifth one. But the sharing out of money, which means the sharing out of food and clothing and houses and books and so on, is still very unfair. While some people live in luxury, many have not even enough to eat and drink and wear. Even in the finest of the world cities, thousands of people live in dreadful surroundings. There are many families of 5 or 6 persons who live in a single room. In this room they sleep and dress and wash and each thing's meal. In the same room they are born and in this same room they die। तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें पैराग्राफ में क्या बताया है, इन दिस लाइन्स द ऑथर थ्रोज लाइट ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो हमारे एडवांटेज थे, अब आपको डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज भी बताए हैं इसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन के, कि द ऑथर सेज इन मॉडर्न सिविलाइजेशन देर इज़ एन इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑथर क्या कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। द पुअर बिकम मोर पुअर एंड द रिचर बिकम मोर रिचेस्ट। पुअर तो गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उनकी मनी, फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन। सम पीपल लिव इन लग्जरी वाइल मैनी अदर्स डोंट हैव इनफ टू ईट, ड्रिंक एंड वेयर। काफ़ी लोग तो लग्जरी लाइफ जीते हैं और वहाँ ही काफ़ी लोगों के पास क्या है, नेसेसिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसेज, एजुकेशन ये भी नहीं है। उनको एक ही कमरे में वहीं वो पैदा होते हैं और वहीं वो मर जाते हैं। इवन इन द बिग एंड ब्यूटिफुल सिटीज़ थाउजेंड ऑफ पीपल लिव इन द हॉरिबल कंडीशंस। जो बड़े शहर हैं उसमें भी कई लोग क्या है, हॉरिबल कंडीशंस में रह रहे हैं। मैनी फैमिलीज ऑफ 5 or 6 persons लिव्स इन अ सिंगल रूम। जो 5 या 6 फैमिली होती है वो क्या है, एक ही रूम में रहती हैं। इन दिस सेम रूम दे टेक बर्थ एंड डाई। उसी में वो पैदा होते हैं और उसी में वो मर जाते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज these two blocks are bitterly opposed and mutually suspicious. Each is frightened of the other and because of their fear they spend great quantity of money in making terrible weapons, the building aeroplanes, in training soldiers and airmen. Until today a great part of the world is like a big armed camp. A single match will stay hayrick place with all the war material lying about. The world is again like a hayrick waiting for that match। तो जो इसमें वो बताता है, जो सेकंड डिसएडवांटेज बता रहा है। अब पहला डिसएडवांटेज उसने बताया, सेकंड अब क्या बता रहा है। द ऑथर सेज दैट आफ्टर द सेकंड वॉर इन 1953 द होल ऑफ द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स। पहले आफ्टर सेकंड वॉर के बाद जो वर्ल्ड है क्या है, 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक। दे वर ग्रेटली अपोज टू ईच अदर। तो ये दोनों ब्लॉक क्या थे, एक दूसरे के अपोज थे। बोथ द ब्लॉक्स वर इन फियर ऑफ ईच अदर। और दोनों एक दूसरे से क्या थे, डरते भी थे। सो दे फ्यूड विद ईच अदर मेकिंग देमसेल्फ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और उनके अकॉर्डिंग वो क्या थे, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी उनके और पावरफुल थे। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट इन मेकिंग पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग द आर्मी पर्सनल्स। तो वो ज़्यादा क्या जो ह्यूज अमाउंट किस में स्पेंड करते थे, अपनी पावरफुल वेपन्स बनाने में और आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज नाउ लाइक अ पिल ऑफ हे। इन केस ऑफ वॉर सिंगल मैच अलोन विल सेट इट प्लेस एंड आवर सिविलाइजेशन टू विल कम टू एन एंड। इस हिसाब से हमारी सिविलाइजेशन क्या होगी, डिस्ट्रक्शन की ओर आगे और कम टू एन एंड। नाउ द सेवेंथ वन इज neither organization has much success. The league no longer exists and the UN at the time of writing can't yet act as a world because of the great gulf which, as mentioned above, runs across the world
between the Western nation on the one hand and the Russian blocs of powers on the other, it is nevertheless clear that chief hope of the world is the future depends upon our ability to set up some form of world government. तो इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि both the League of Nations and the UNO, about the both the League of the Nations and the UNO. This extract is taken from Seem Jo Dasevar. In these lines, the author says about League and Nations of the UNO. Both the Western Bloc and the Russian Bloc have had their own way so far as the war is concerned. जो पहले both the जो Russian Bloc है और जो Western Bloc है उनके क्या हैं, अपने ही तरीके हैं, अपनी ही थिंकिंग है रिलेटेड टू वॉर से रिलेटेड. Recently, the Western Bloc waged war against Afghanistan and Iraq without UNO's permission. तो वेस्टर्न ब्लॉक ने किसके अगेंस्ट वॉर किया? अफगानिस्तान के अगेंस्ट और इराक के अगेंस्ट. तो उसने यूएनओ से कोई भी परमिशन नहीं ली. In this respect, UNO has proved ineffectual. According to the author, now hope depends on setting up some form of world government or prevent to future war. तो अब क्या है कि संयुक्त संघराष्ट्र अभाव सिद्ध हुआ. लेखक के अनुसार भविष्य में लड़ाइयों को रोकने के लिए आशा किसी प्रकार की सार्वभौमिक सरकार बनाने पर निर्भर करती है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लेसन फर्स्ट, दैट इज आवर सिविलाइजेशन. थैंक यू.